नाउ कमिंग्स टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन में एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन एंड देन what will be the name of a regular polygon who is having 3 sides, 4 sides and 6 sides. सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं. रेगुलर पॉलीगॉन हम इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं, बट लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम. अ रेगुलर पॉलीगॉन जिसके साइड्स, सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल भी इक्वल होंगे. लेट मी जस्ट राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. अ regular polygon who is having all equal, all sides, whose all sides and all angles are equal. ओके, अब इसको समझ लेते हैं एक बार. देखो, एक मैंने बनाया कुछ इस तरह से. समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत इजीली कि ये साइड्स से बड़ी है. ये साइड्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि दिस वन इज ऑल्सो अ बिगर वन एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट वन. ये पॉलीगॉन तो है लेकिन ये रेगुलर नहीं है. इट्स एन इरेगुलर पॉलीगॉन क्योंकि इसकी सारी जो साइड्स है ना वो डिफरेंट लेंथ की है. और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं जिनके ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर ये रेगुलर कब होता, इफ इट इज समथिंग लाइक दिस let me just make a big and it goes something like this. If I'm saying that these ये साइन जो हम ऐसे लगाते हैं ना, कट लगाते हैं, सो इट इज सेइंग दैट ऑल साइड्स दीज आर द साइड्स आर इक्वल. जिसपे ये 1 1 का मार्क लग गया है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड्स इक्वल हो गए. तो हम इस केस में इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे. हालांकि अभी शेप में आपको दिख नहीं रहा है डेफिनेटली क्योंकि ये इसके बराबर लग नहीं रहा है, बट जस्ट गेट द आइडिया ऑफ द थिंग्स दैट रेगुलर पॉलीगॉन कब होगा, जब उसकी जितनी साइड्स है, वो कोई भी पॉलीगॉन हो, जितनी साइड्स हैं वो सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो. तब अब उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन. और जब साइड्स इक्वल हो जाती है ना सारी, तो जो एंगल्स है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं. ठीक है. इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले पूछा जा रहा है कि उस रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या होगा जिसकी 3 साइड्स हो. 3 साइड्स ट्राइंगल की होती है, वी नो दिस. देखो, अब मैं 3 तरह के ट्राइंगल बना रही हूँ. एक मैंने बनाया कुछ इस तरह का, एक मैंने कुछ बनाया इस तरह का. ठीक है. और एक मैंने बनाया कुछ, जगह कम है इसे थोड़ा छोटा बना दिया. अब यहाँ देखो, रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब तीनों साइड्स कैसी होनी चाहिए उसकी, इक्वल. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली और ये वाली साइड्स ही इक्वल है, ये साइड्स इक्वल नहीं है. बाय द शेप वी कैन सी. जब यहाँ की बात कर रहे हैं ना, तो ये तीनों साइड्स एकदम डिफरेंट है, तीनों साइड्स एकदम डिफरेंट है. और इस वाले केस में ये तीनों साइड्स इक्वल है. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल लिख दूँ तो ये तो 3 तरह के ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, तो कौन सा ट्राइंगल है जो रेगुलर होगा. यहाँ पे आती है बात इंपॉर्टेंट. सिर्फ यहाँ पे ट्राइंगल लिखने से काम नहीं चलेगा. सो नाउ वी कैन सी व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल, तो उस ट्राइंगल का एक नाम है. इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैव टॉक अबाउट दिस. इट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल. When all the 3 sides are different, then it is scalene triangle. And when all sides are equal, then it is known as equilateral triangle. Okay, so that means for the 3 sides we're gonna write as equilateral triangle. Let me just rub this. So for regular polygon who is having 3 sides,
so it will be equilateral triangle. आई होप यू आर गेटिंग दिस, क्योंकि अगर सिर्फ 3 साइड्स कहते हैं तो वो ट्रायंगल किसी भी तरह का बन सकता है, वो आइसोसेलेस भी हो सकता है, वो स्केलीन भी हो सकता है, वो इक्विलेटरल भी हो सकता है ना। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि रेगुलर होना चाहिए, अगर वो रेगुलर होना चाहिए दैट मीन्स उसके तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। 3 साइड्स है ना, मतलब 3 साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल किस में है, इक्विलेटर ट्रायंगल में। इसीलिए, और जब हम कह रहे हैं ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। और इक्विलेटर ट्रायंगल में ये है कि अगर 3 साइड्स इक्वल हो रहे हैं तो उसके ऑटोमेटिकली जो 3 एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। आई होप यू रिमेंबर, अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कमिंग टू द 4 साइड्स। नाउ व्हाट इज द 4 साइड्स इट्स सेइंग, अगर 4 साइड्स का है और वो रेगुलर होना चाहिए, मतलब चारों साइड्स उसके इक्वल होने चाहिए। When it comes to a rectangle, if I'm just taking this shape only, अगर हम देखते हैं क्या रेक्टेंगल ही है ना, ये रेक्टेंगल का एक शेप, एक साइज ये है लेंथ और इसकी ये ब्रेथ है, हम देख सकते हैं दोनों की साइज कैसी है, डिफरेंट है, तो ये तो रेगुलर पॉलीगॉन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नाउ आई एम हैविंग 2 more options फॉर द 4 साइड, जिसकी 4 साइड्स इक्वल हों। एक तो आई एम जस्ट मेकिंग लाइक दिस, or just let me just make it a bit, okay, this one and this one. Okay, for this I have made a rhombus, and for this I have made a square. दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में देखो पहले सिमिलर क्या है, सिमिलर ये है कि इनकी चारों साइड्स जो होती है ना वो इक्वल होती है। हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फिलफिल हो रही है, क्या है, उनकी ऑल साइड शुड बी इक्वल। अब बात आ रही है ऑल एंगल्स आर ऑल्सो टू बी इक्वल, है ना। अगर हम जब बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस में सारे एंगल्स इक्वल होंगे, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि रोम्बस में सिर्फ इतना ही, यही प्रॉपर्टी आती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, इसके सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके चारों एंगल्स इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर लेट्स से इफ आई एम सेइंग इफ दिस इज लेट्स से 70, सो दिस विल बी ऑल्सो 70, ये 70 है, ये 70 है, 70 70 हो गए 140। अगर आप 360 में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सो व्हाट यू गोना गेट एज 120। सो दैट मीन्स आपके ये जो बचे हुए 2 एंगल है ना, ये आपके हो जाएंगे 60 60। तो चारों एंगल्स इक्वल हुए क्या? नहीं हुए। सो इन दिस वे व्हाट वी हैव गॉट द कंक्लूजन एज दिस इज द रेगुलर पॉलीगॉन। दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि इसके चारों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। आई मीन खाली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। वेयर इन द केस ऑफ स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90, सारे एंगल्स 90 होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो 4 साइड्स जो कि रेगुलर हो वो क्या होगा आपका? स्क्वायर। सो फॉर द स्क्वायर वी विल राइट, फॉर द 4 sides we will write as square, and for the 6 sides as we know 6 sides is known as hexagon, लेकिन वो रेगुलर है तो इसीलिए हम उसको सिंपली लिखेंगे रेगुलर हेक्सागोन। अगर सिर्फ हेक्सागोन लिखते हैं तो मतलब हो सकता है उसकी एक साइड छोटी हो एक साइड बड़ी हो किसी तरह से, लेकिन जब हम लिख लेते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन है मतलब उसकी 6 साइड जितनी भी हैं वो सारी कैसी होंगी? इक्वल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5।